हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 का मैथ। इसका चैप्टर हमने नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है सिमेट्री। तो हमने इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू सिमेट्री, कि सिमेट्री क्या होती है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको हाफ फोल्ड करते हैं, अगर उसका वन हाफ और सेकंड हाफ है वे एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दे आर सिमेट्रिकल। दिस इज एन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। और जहाँ से हम फोल्ड करते हैं वो होता है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आज हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 13.1। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर स्कूल और होम। तो हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपके स्कूल के अंदर कौन कौन से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो अगर हम उसके बीच में एक लाइन खींचते हैं तो दोनों, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। सेकंड, टीचर्स टेबल हो सकती है। जो टीचर की टेबल होती है जिस पे टीचर अपना बुक वगैरह रख के पढ़ाते हैं, तो वो भी सिमेट्रिकल हो सकती है। थर्ड, और क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? विंडोज़ हो सकती हैं, क्लासरूम के अंदर जो विंडोज़ होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? डोर्स हो सकते हैं। क्लासरूम के अंदर जो डोर होते हैं वे भी सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा आप अपने बैग के अंदर देखेंगे, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होता है, ये भी सिमेट्रिकल होता है। ये इसके बीच की लाइन होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हमारे पास ये पेंसिल है, अगर हम पेंसिल को हाफ करते हैं तो इसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी और इससे ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इरेज़र है, तो इरेज़र को भी हम 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो वैसे तो ये क्यूबॉइड होती है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर सिमेट्री तो होती है क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये टेप दिखा रखी है, अगर हम इसके एक पार्ट को, इसको बीच में से बिल्कुल बराबर बराबर काटेंगे तो एक पार्ट जो आएगा वो दूसरे पार्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो ये हो गए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स। स्केल लिख सकते हैं इसके अंदर आप, स्केल, ठीक है। और आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ये तो हो गए आपके स्कूल के अंदर। और घर पे कौन कौन से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो घर पे आप क्या लिख सकते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स? जैसे आप खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के, तो डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। जिस पे आप सोते हो डबल बेड पे, डबल बेड पे भी लिख सकते हैं। डबल बेड भी सिमेट्रिकल होता है क्योंकि दोनों पोर्शंस एक दूसरे के एग्जैक्ट हाफ होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आपके कमरे के अंदर कोई कर्टेन लगा हुआ है वो भी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। कमरे के अंदर अगर मैट बिछी होती है तो वो भी सिमेट्रिकल होती है, मैट, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप टीवी है, ये भी सिमेट्रिकल होता है। जैसे एलसीडीज होते हैं, एलसीडी भी सिमेट्रिकल होता है। तो ये हो गए कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल। आपको इन्हीं को नहीं लिखना है, आप चाहे तो इन्हें लिखें, अगर आपको कोई और आता है तो आप इनमें से भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसके अंदर हमें एक फिगर दे रखी है इस तरह से, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है। ये लाइन है हमारी L2 और ये लाइन है हमारी L1। हमें क्या बताना है इस फिगर के अंदर? फॉर द गिवन फिगर विच वन इज़ द मिरर लाइन। हमें बताना है इसके अंदर जो दो लाइन है L1 और L2, तो कौन सी इसके अंदर मिरर लाइन है? मिरर लाइन यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों का मीनिंग सेम है। तो हमें बताना है L1 और L2 में से कौन सी मिरर लाइन है।
तो मैंने ये आपको एक कागज़ पे बनाया हुआ है ये वाली फिगर। तो अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। वन हाफ पार्ट इज़ ओवरलैपिंग द अदर हाफ पार्ट, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे आ रही है L2, ये हो जाएगी मिरर लाइन। और L1 क्यों नहीं है, तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है L1, इसको हम मोड़ के इस तरह से रखेंगे तो ये इक्वल नहीं आता। जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरे पार्ट को नीचे वाले को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्टिकल लाइन L2 इज मिरर लाइन, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो। हमें ए से लेकर F तक 6 टाइप की शेप दी हुई हैं। हमें चेक करना है वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। हमें उनके अंदर पहले तो यही चेक करना है कि वे सिमेट्रिक हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमें क्या करना है, उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट फिगर बनाएंगे। फर्स्ट फिगर के अंदर क्या दिया हुआ है, एक लॉक बना रखा है, इस तरह से राउंडेड लॉक है, ठीक है। और यहाँ ये इसकी की पैटर्न है, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिगर ए। तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर सिमेट्री होगी या नहीं होगी। अगर हम इसको ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगी इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या होगा, जो ऊपर वाला लॉक का जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा नीचे में तो नहीं आता। तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट हमारे सेम नहीं आएंगे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। तो इसमें हो जाएगा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया हमारी, इस लाइन को हम लिख देंगे L1। और यहाँ दोनों हम साइड हमने एरो बनाने हैं क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन का मतलब होता है ये दोनों साइड में ऊपर भी नीचे भी एंडलेसली मूव कर सकती है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है इसके अंदर, L1 इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और हमें इससे पहले ये लिखना है दे आर सिमेट्रिक और नॉट, इट इज़ ए सिमेट्रिक फिगर। तो फर्स्ट तो हमें यही लिखना है कि सिमेट्रिक फिगर है या नहीं, और उसके बाद हमने देखना है इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में क्या होगा, इट इज़ ए सिमेट्रिक फिगर एंड L1 इज़ द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर एक टम्बलर बना रखा है या ग्लास कह सकते हैं इसको, इस तरह से है, ठीक है। अब हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसी तरह से ड्रॉ होगी ऊपर से नीचे तक। इसको हम लिख देंगे L1, ठीक है। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ ए सिमेट्रिक फिगर with L1 as vertical line of symmetry। ठीक है, तो ये हो गया इसका बी पार्ट। इट इज़ ए सिमेट्रिक फिगर, ये जो गिलास है ये एक सिमेट्रिक फिगर है और इसके अंदर जो L1 है ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर जो फिगर है पहले हमें उसको ड्रॉ करना है। फिगर इस तरह से दे रखी है। तो इस फिगर को देख के बताएंगे आप कि ये सिमेट्रिक फिगर है या नहीं।
अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर तो ये क्या आ गया, सर्कुलर पोर्शन है, और नीचे रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट हाफ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, दिस फिगर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, डी पार्ट के अंदर हमें लैंडलाइन फ़ोन दे रखा है। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम इस फ़ोन को, ठीक है। ये इसके अंदर पहले बटन वाले होते थे, नंबरिंग होती थी इनके ऊपर 1 2 3 4, इस तरह से घुमा घुमा के हम फ़ोन मिलाते थे। हमारे जो एल्डर्स थे वे फ़ोन मिलाते थे इससे। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो ये हमारी सिमेट्रिक फिगर नहीं बनेगी। अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये हमारी सिमेट्रिक फिगर बन जाएगी, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड में है वही राइट साइड में है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, गिवन फिगर इज़ सिमेट्रिक। ये जो हमारी फिगर है ये सिमेट्रिक है, और इसके अंदर क्या है, L1 क्या है यहाँ पे, इट इज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। L1 जो है इट इज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम बनाएंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट की फिगर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से दी हुई है फिगर, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे तक लेके आएंगे तो ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लेके जाते हैं तो ये एक सिमेट्रिक फिगर है, और इसको हम नाम लिख देंगे L1। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ ए सिमेट्रिक फिगर विद L1 एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर L1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर हम इसको किसी पेपर पे काट के देखते हैं और दोनों को मोड़ के बीच में से मोड़ेंगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का F पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से फिगर दे रखी है। तो पहले हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, इसके अंदर 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 साइड्स की पॉलीगन को क्या बोलते हैं, पेंटागन। ये एक पेंटागन है। अब हमें देखना है क्या इसके अंदर सिमेट्री है या नहीं है। तो हम इसमें लाइन ड्रॉ करके देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन दोनों बिल्कुल सेम है, और ये हो जाएगी हमारी L1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम लिखेंगे गिवन फिगर इज सिमेट्रिक विद L1 एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ऊपर से नीचे तक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और लेफ्ट से लेकर राइट तक होती है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 के 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इनको अच्छे से रिवीजन करना है और खुद से करना है। जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कराया है उसको भी स्टडी करना है, लेकिन जो ये मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं इनको अपने आप बिना देखे कॉपी पे सॉल्व करना है, और अगर ना आए तो दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।